दोस्तों, हम लोगों के अड़ोस पड़ोस में बहुत से ऐसे साउंड होते हैं जो कि हम लोग को सुनाई नहीं देते, लेकिन हम लोग उसको फील कर सकते हैं। हम लोग का जो ह्यूमन ईयर होता है उसकी एक तो फिक्स्ड रेंज होती है जिसे ऑडिबल रेंज कहते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ना उससे ज़्यादा ना उससे थोड़ा हम लोग सुन सकते हैं। जो साउंड 20 हर्ट्ज से थोड़ा होता है उसको इंफ्रासाउंड कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंफ्रासाउंड होता क्या है और इंफ्रासाउंड हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जानवर लोग इंफ्रासाउंड का उपयोग कैसे करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और इससे हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलता है, और जो नेचुरल डिज़ास्टर आने वाले होते हैं हम लोग कैसे पता करते हैं। इंफ्रासाउंड भी एक तरीके का साउंड होता है या फिर साउंड वेव्स कह सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी नीचे होती है, जो कि हम लोग को सुनाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं अपने आसपास। इसकी वेवलेंथ काफ़ी लंबी होती है और ये काफ़ी दूरी तक ट्रेवल कर सकती है। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे भूकंप होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लैंडस्लाइड होता है, इंफ्रासाउंड उसके ज़रिए निकलता है, और बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है उसके ज़रिए भी निकलता है। इसे हम लोग महसूस कर सकते हैं बैड फीलिंग्स, डर या एंग्जाइटी के रूप में। बहुत से रिसर्चेस और स्टडी में पाया गया है कि बहुत से जानवर लोग इंफ्रासाउंड को महसूस कर सकते हैं, और इंफ्रासाउंड की मदद से वो लोग ये भी जान लेते हैं कि भूकंप, सुनामी या लैंडस्लाइड आने वाला है, और उसके कारण ये जानवर लोग अपना बचाव कर ही लेते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन सबसे पहला एग्जाम्पल और यूजेस होता है इंफ्रासाउंड का। हाथी लोग भी इंफ्रासाउंड का उपयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और आपको जान के हैरानी होगी हाथी लोग 10 किलोमीटर की दूरी से भी ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाथी का जो वॉइस बॉक्स होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो इंफ्रासाउंड को छोड़ता है, और ये इंफ्रासाउंड ज़मीन के ज़रिए जाती है दूसरे हाथी के पास कम्युनिकेट करने के लिए। और हाथी का जो लेग होता है उसमें एक तरीके का ऑर्गन या सेंसर लगा रहता है जो कि इंफ्रासाउंड को डिटेक्ट करता है, और इसके ज़रिए वो लोग बातें करते हैं। दूसरा होता है वेल्स। बहुत सी वेल जैसे ब्लू वेल या फिर फिन वेल होता है, वो भी इंफ्रासाउंड का उपयोग करता है समुद्र के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, और इनका इंफ्रासाउंड इतना स्ट्रांग होता है कि ये समुद्र या जो ओशन होता है उसके भी आर पार हो जाता है। वेल्स इंफ्रासाउंड के ज़रिए ही समुद्र को एक्सप्लोर करती हैं, अपने खाना को ढूंढती हैं, और समुद्र के अंदर क्या क्या होता है उसका पता करती हैं। इंफ्रासाउंड का उपयोग बहुत से पक्षी भी करते हैं, जैसे कबूतर है, या जो समुद्र में जो एल्बाट्रॉस होता है, या और भी जो एक देश से दूसरे देश बर्ड ट्रेवल करती हैं, वो भी इंफ्रासाउंड का उपयोग करती हैं मौसम जानने के लिए, हवा के बारे में जानने के लिए, और खाना ढूंढने के लिए। बहुत से जानवर जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं या सांप हैं, ये ज़मीन के अंदर जो ग्राउंड वाइब्रेशन होता है उसके ज़रिए भी इंफ्रासाउंड को महसूस करते हैं, और कभी कभी ये इंसान या उनकी जो बनी हुई मशीन होती है उससे पहले ही बता देते हैं कि भूकंप आया है कि नहीं। जानवर लैंड, एयर, वाटर, इन तीनों माध्यम से ये पहले पता लगा लेते हैं कि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है कि नहीं, और इसके ज़रिए जानवर अपने आप को सेव कर लेते हैं। और इसीलिए इंसान भी जानवरों को मॉनिटर करता रहता है और जानवरों के मूवमेंट से ये पता लगा लेता है कि कौन सा डिज़ास्टर आने वाला है। इंफ्रासाउंड नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों एक्टिविटी से मिल जाता है, लेकिन हम लोग का बॉडी या हम लोग का जो वॉइस बॉक्स होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता कि इंफ्रासाउंड या फिर लो वाइब्रेशन को छोड़ सके। हम लोगों की जो कैपेसिटी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, लेकिन बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे विंड टर्बाइन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है या फिर इंडस्ट्री है, उसके ज़रिए हम लोग इंफ्रासाउंड को स्टडी करते हैं, और उसका एप्लीकेशन हर फील्ड में होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले सुना कि इंफ्रासाउंड की वजह से हम लोग के मन में थोड़ा बहुत डर पैदा होता है, और इसी का उपयोग हॉरर मूवीज़ वाले करते हैं अपनी अपनी मूवीज़ में इंफ्रासाउंड डालने के लिए। हॉरर मूवीज़ या और भी जो भूतिया शो होता है वो लोग इंफ्रासाउंड का उपयोग करते हैं ताकि अपने ऑडियंस को डरा सके। हम लोग को हॉरर मूवी देखते समय अक्सर हार्ट बीट बढ़ जाती है या फिर एंग्जाइटी महसूस होती है। उसका कारण यही है कि मेकर्स लोग बैकग्राउंड में इंफ्रासाउंड का उपयोग करते हैं ताकि ऑडियंस को डरा सकें। ये तो बात हो गई इंफ्रासाउंड की, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है। एक अल्ट्रासाउंड भी होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये भी हम लोग सुनाई नहीं देता। तो आप लोग अल्ट्रासाउंड क्या होता है उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा।